बड़ी खबर आ रही है सवाई माधोपुर के रणथंभौर से। आपको बता दें, यहां पर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर एक बाघिन त्रिनेत्र गणेश के मार्ग पर आ गई है। बाघिन T107 ये बताई जा रही है। गणेश धाम फॉरेस्ट चौकी के नजदीक बाघिन का मूवमेंट देखा गया है। वन विभाग ने रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार फिलहाल बंद कर दिया है। श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है और वन विभाग की टीम इस बाघिन की मॉनिटरिंग में जुट गई है। इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में कई बाघिन अपने शावकों के साथ इस मुख्य मार्ग पर आ गई हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को यहां आने से रोकना पड़ा है। वन विभाग की मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब यहां पर यात्री गुजर रहे होते हैं और उनके बीच अचानक से बाघिन आ जाती है और रास्ता रोक देती है। और ये कुछ देर के लिए नहीं, काफी देर तक उसकी चहलकदमी चलती रहती है, कभी सड़क पर तो कभी रिजर्व क्षेत्र की दीवार पर। आज एक बार फिर T107 का मूवमेंट यहां पर देखा गया है। हमारे संवाददाता बजरंग इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। बजरंग, एक बार फिर T107 की मॉनिटरिंग इस बार देखी गई है। वन विभाग कोशिश तो कर रहा है कि इनको इस इलाके से दूर रखा जाए, लेकिन इनका मूवमेंट जैसे जैसे इन इलाकों की तरफ हो रहा है, ये थोड़ा सा मामला गंभीर और खतरनाक भी होता जा रहा है। बिल्कुल प्रभात जी, ये बिल्कुल वन विभाग के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। और लगातार ये जो बाघिन है T107 सुल्ताना, इसका मूवमेंट अक्सर मिस्र दर्रा और गणेश धाम के आसपास देखा जाता है। आज भी ये जो बाघिन है एक बार फिर त्रिनेत्र गणेश मार्ग के गणेश धाम की जो फॉरेस्ट चौकी है उसके बिल्कुल बेहद नजदीक चहलकदमी करती हुई नजर आई। बाघिन की चहलकदमी को लेकर के वन विभाग द्वारा जो त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालु है उनके रास्ते को रोकना पड़ा और तकरीबन 1 घंटे तक पूरा जो प्रवेश द्वार है उसको बंद रखना पड़ा, क्योंकि लगातार जो बाघिन का मूवमेंट था उसी इलाके में लगातार बना हुआ था। ऐसे में वन विभाग को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जो बाघिन सुल्ताना है T107, इसने मिस्र दर्रा के पास में अपने 2 शावकों को जन्म दिया है। और शावकों को जन्म देने के चलते ही जो बाघिन है इसका मूवमेंट लगातार इस इलाके में बना हुआ है। और रणथंभौर का जो त्रिनेत्र गणेश मार्ग है वो बिल्कुल रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बीचों बीच मध्य में स्थित है। इसी के चलते यहाँ आसपास टाइगर सुल्ताना के साथ ही अन्य टाइगर और के भी लगातार मूवमेंट इस इलाके में देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से बाघिन ने अभी नए शावकों को वहां जन्म दिया है, ऐसे में बाघिन आए दिन इस मार्ग पर आ जाती है और वन विभाग को खासा मशक्कत करनी पड़ती है। आज भी बाघिन का जो मूवमेंट है वो लगातार त्रिनेत्र मार्ग पर बना हुआ है। जी बजरंग, आपने सही कहा, लेकिन यह बड़ा घातक भी हो जाता है, क्योंकि जब बाघिन किसी शावक को जन्म देती है तो शुरुआत के कुछ दिनों में उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत आक्रामक होता है, क्योंकि बच्चों को लेकर वो काफ़ी सेंसिटिव रहती हैं शुरुआत में। तो ऐसे में ये और ज़्यादा मॉनिटरिंग की जो मुश्किलात हैं उनको बढ़ा देता है वन विभाग की। जी बिल्कुल, वन विभाग के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि बाघिन ने अभी नए शावकों को जन्म दिया है। बाघिन पूरी तरीके से अग्रेसिव मूड में है। ऐसे में जो त्रिनेत्र गणेश के श्रद्धालु है उनका रास्ता रोकना वन विभाग की जिम्मेदारी बन जाती है। जब भी बाघिन का मूवमेंट इस इलाके में दिखाता है उसी दौरान वन विभाग को मजबूरन जो त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालु है उनको रोकना पड़ता है। हालांकि वन विभाग के द्वारा लगातार 2 गश्त की गाड़ियां लगातार मॉनिटरिंग पर जुटी हुई है, लेकिन बाघिन क्योंकि इस इलाके में बच्चों को जन्म दिया है उसने, तो इस इलाके में वो घूमती रहती है। और आज एक बार फिर बाघिन यहाँ आ गई। और हालांकि वन विभाग के द्वारा जो पैदल श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की, जो दोपहिया वाहनों से श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश दर्शनों को जाते थे उनको पहले से ही रोक दिया गया है और चौपहिया वाहनों में ही गणेश श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है। लेकिन आज अचानक बाघिन एकदम बीच रास्ते में आ गई और बिल्कुल गणेश रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है, जो फॉरेस्ट चौकी है, उसके बेहद नजदीक ये बाघिन चहलकदमी करती नजर आई। ऐसे में आज एक बार बिल्कुल पूरी तरीके से रास्ते को बंद करना पड़ा और श्रद्धालुओं की आवाजाही को पूरी तरीके से करीब 1 घंटे तक बंद करना पड़ा, जब तक कि बाघिन की चहलकदमी उस रास्ते में रही। तो कहीं न कहीं वन विभाग के लिए ये बड़ी मुश्किल की बात है। और लगातार जो त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालु है उनकी जान को भी हमेशा खतरा यहाँ पर बना रहता है। जी बच्चों, एक छोटा सा सवाल, रेडियो कॉलर यहाँ पर बाघिनों को लगाए गए थे, क्या वो मॉनिटरिंग या उनको जो ट्रैकिंग एक्टिविटी है उनकी सही तरीके से मॉनिटर नहीं हो पा रही है? क्योंकि अगर हम रेडियो कॉलर से उनको पूरा ट्रैक करते हैं तो लोगों को वहां जाने से पहले ही रोका जा सकता है, क्योंकि उनका मूवमेंट अगर किसी इलाके में है तो रेडियो कॉलर की जो व्यवस्था है क्या वो माकूल तरीके से काम नहीं कर पा रही है? जी प्रभात जी, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें किसी भी बाघ को रेडियो कॉलर नहीं लगाया गया है। जी सालों पहले रेडियो कॉलर यहाँ से बाघों के यहाँ से हटा दिया गया था और करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से रणथंभौर में बाघों को मॉनिटरिंग करने के लिए सर्विलांस सिस्टम लगाया गया था। जो सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से ही रणथंभौर में बाघों की मॉनिटरिंग होती है, रेडियो कॉलर नहीं है। ऐसे में बाघों को
सही तरीके से ट्रैक यहाँ पर नहीं किया जाता है, खाली सर्विस लांच सिस्टम के माध्यम से ही बाघों को ट्रैक किया जाता है। ऐसे में अचानक अगर कोई बाघ परिधि से बाहर निकलता है या बाघ का मूवमेंट अन्य इलाकों में होता है तो जल्दी से जो वन विभाग की टीम है वो ट्रैक नहीं कर पाती है, क्योंकि किसी भी बाघ के रेडियो कॉलर नहीं है और सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से सारा मॉनिटरिंग होता है। तो ऐसे में वन विभाग के सामने दोहरी समस्या आ जाती है। जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो वन विभाग के सामने दोहरी चुनौती हो जाती है। एक तरफ वन श्रद्धालु है, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी वन विभाग में पड़ जाती है, और जो बाघ है या बाघिन है उनकी सुरक्षा भी वन विभाग की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में वन विभाग के सामने जब भी इस तरह का कोई घटना होती है तो दोहरी चुनौती वन विभाग के सामने आ जाती है। जी, बहुत शुक्रिया बजरंग तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर T-107 ने वन विभाग की भी टेंशन बढ़ा दी है और साथ ही उन श्रद्धालुओं की भी जो इस रास्ते से होकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल वन विभाग इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। लोगों को यहां पर जाने से रोक दिया गया है, खासतौर पर दुपहिया और पैदल जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको इस रास्ते पर जाने से रोक दिया गया है। सिर्फ चौपहिया वाहन जो भी कवर हो उसी से यहां गुजरने की फिलहाल अनुमति दी गई है।